Hello students, today we will study about components of food, lecture number 3, class 6 science, chapter number 2, posting date is 15/5/2020। हमने लास्ट दो लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के बारे में लेसन टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में स्टडी किया और सेकेंड लेक्चर में हमें टेस्ट फॉर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट किया था। In chapter number 1, we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in a different part of India and marked these on its map. चैप्टर 1 में हमने बहुत सारी फूड आइटम पढ़ी थी जो हम खाते हैं और हमने उस फूड आइटम को अलग अलग मार्क भी किया था मैप पे, कि इंडिया के मैप पे मार्क किया था कि इस एरिया में ये वाली फूड आइटम ज़्यादा खाई जाती है, इस एरिया में ये वाली फूड आइटम खाई जाती है। तो हमने बहुत सारे फूड आइटम के बारे में पढ़ा था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, ब्रिंजल करी एंड अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, येट अनदर मील कुड बी अपाम फिश करी एंड वेजिटेबल। तो कह रहे कि जो हमने इसके नीचे पिक दिखाई हुई है कि एक जो हमारा मील है उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। चपाती भी हो सकती है, दाल भी हो सकती है, ब्रिंजल करी भी हो सकती है, राइस भी हो सकते हैं और भिंडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मील के अंदर हमारा कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये जो मील के अंदर जो हमारा प्रेजेंट है ये क्या है, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो जो हमने फर्स्ट लेक्चर में इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड पढ़े थे कि जैसे हमारी इडली है, इडली किस किस से मिलकर बनती है, दाल है, उसके अंदर सोल्ट डलता है, ये उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो वो उसके इंग्रेडिएंट्स को ही कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोलते हैं। तो ये जो हमारी पिक दिखाई हुई है ये सारे जो इसके क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1 है, आवर मील यूजुअली एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ some kind of grain, other item could be dal or a dish of meat and vegetable. It may also include like, फिर हमारे खाने में जो है एक आइटम तो ग्रेन की होती है एंड दूसरी आइटम जो है दाल भी हो सकती है, मीट भी हो सकती है, वेजिटेबल भी हो सकते हैं। तो ये जो है वो एक तो हमारी कंपल्सरी है कि ग्रेन तो होगी और दूसरी कुछ भी हो सकती है, हमारी कर्ड भी हो सकता है, बटर मिल्क भी हो सकते हैं, पिकल्स भी हो सकते हैं। एंड सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। नीचे एक टेबल दिखाई हुई है, तो दो स्टेट के वहां पे किस किस टाइप के मील होते हैं, कि वहां क्या किस किस टाइप का खाना खाया जाता है, वो भी हम देख सकते हैं। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू आर डेपिकेटेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। कह रहे कि जो चैप्टर 1 में हमने बहुत सारे फूड आइटम के बारे में पढ़ा था, तो अब हम उसको हमने मार्क भी किया था मैप पे। ऐड सम मोर मील्स टू द लिस्ट एंड एंटर इन दीज इन द टेबल 2.1। कह रहे जो हमने लेसन 1 में बहुत सारे फूड आइटम्स के बारे में पढ़ा था, इडली के बारे में, चिकन करी के बारे में, उसको हम अब टेबल 2.1 में एंटर करना है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स इफ वी आर ट्रेवलिंग, वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। कह रहे कई बार हमें मील की बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल नहीं होती। अब एक जो पिक में दिखाया हुआ है, दाल भी दिखाई हुई है, सब्जी भी दिखाई है, वैरायटी है बहुत सारी मील की। तो ट्रैवलिंग के टाइम हमें कई बार अवेलेबल नहीं हो पाता। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ फूड मोस्ट ऑफ द टाइम। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें फूड की इतनी सारी वैरायटी कई बार नहीं मिलती। तो हमें जरूरी नहीं है कि फूड की वैरायटी हमें हमेशा मिले, तो हमें उस टाइम ऐसे भी एडजस्ट करना होता है। देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर स्पेशल पर्पस। कह रहे कि हमारे खाने में इतनी सारी फूड वैरायटी क्यों होती है। हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि इतनी सारी फूड वैरायटी क्यों होती है, हमारी बॉडी को इतनी सारी फूड वैरायटी की क्यों जरूरत पड़ती है, कि अलग अलग खाना की क्यों जरूरत पड़ती है। जैसे दाल है, दाल हमें प्रोटीन देते हैं, तो मिल्क कंप्लीट फूड होता है। तो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इतनी सारी वैरायटी क्यों बनाई जाती है, ये इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। कह रहे कि इसके वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। कह रहे हर कोई भी डिश है, कोई चाहे वो कड़ी है, चाहे वो सांबर है, कोई भी डिश है, वो एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनी होती है। और वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से। तो हमें आगे एक नीचे टेबल भी दिखाई गई है, टेबल 2.1।
2 स्टेट लिए हैं, वहाँ पे हम किस टाइप का खाना खाते हैं। जैसे पंजाब है, आंध्र प्रदेश है। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी फेमस है, तो और सरसों का साग फेमस है, और वहाँ कर्ड भी यूज करते हैं। तो ये जो स्पेशल स्टेट के स्पेशल चीजें लिखी हुई हैं कि हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे 2-3 स्टेट के नाम लिखेंगे, और वहाँ स्पेशली क्या क्या चीज खाते हैं स्पेशल वो मार्क करेंगे, और उसके अदर्स और भी चीजें जो खाते हैं वो हम मार्क करेंगे इस टेबल में। और ये जो टेबल में जो मार्क है वो सिर्फ बुक के अंदर करना है, कॉपी में कुछ नहीं करना है। These ingredients contain some components that are needed by our body and these components are called nutrients। कहते जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो फूड आइटम जिन चीजों से मिलके बनी होती है, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी को बहुत फायदा देती हैं, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट कितने टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये तो स्पेशली मेनली मेजर न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन जो दाल में होता है, फैट जो ऑयली चीजों में होता है, विटामिन एंड मिनरल्स। और ये इसके अलावा 2 और होते हैं, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। वो भी बहुत बॉडी को हमारी जरूरी होती है, जो हमारे को बहुत जरूरत होती है बॉडी को। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, जो हमें कच्चे खाने से मिलते हैं, जो खाना पचाने में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं डाइटरी फाइबर, और वो उसको हम कच्चे खाने से मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स। और वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी होते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन है, प्रोटीन भी हमें एनर्जी देता है, फैट भी हमें एनर्जी देता है, और विटामिन एंड मिनरल्स हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज से। और इसके अलावा डाइटरी फाइबर और वाटर जरूरी होती है। डाइटरी फाइबर जो है, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और वाटर तो हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है। हर चीज के लिए जो है वाटर चाहिए ही चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तो हमें एनर्जी देते हैं, और विटामिन एंड मिनरल्स हमें बीमारी से लड़ने के लिए, डिसीज से लड़ने के लिए हमारे को पावर देते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट with some simple method we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more these nutrient। कह रहे कि क्या सारे के सारे फूड के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट होते हैं ये। तो हम कोई भी फूड आइटम है उसमें चेक कर सकते हैं कि कुक खाने, चाहे हम बने हुए खाने में चेक करें, चाहे वो कच्चे खाने में चेक करें कि इसमें न्यूट्रिएंट है या नहीं है। तो इसके लिए टेस्ट होता है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर वेरी सिंपलर as compared to the test for other nutrient। कह रहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का तो बहुत इजी टेस्ट होता है, हमने लेक्चर 2 में पढ़ा भी है। एज कम्पेयर टू जो हमारे विटामिन का टेस्ट है और मिनरल के टेस्ट होते हैं, ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन इन तीनों के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के और फैट के जो टेस्ट हैं बहुत इजी हैं, इसको हम इजिली चेक कर सकते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड, हमने लेक्चर 2 में ही टेस्ट किए हैं, फिर भी मैं इसको एनसीईआरटी में एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर कैरिंग आउट इस टेस्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए एंड कॉस्टिक सोडा चाहिए। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। कह रहे कि ये टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आयोडीन का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, और कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर चाहिए, और फूड आइटम चाहिए जिसको हमें चेक करना है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम एज वेल एज इन रॉ मटेरियल। कह रहे इसको हम रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल पे भी चेक कर सकते हैं और बने हुए खाने पे भी चेक कर सकते हैं। Table 2.2 shows you way to record the observation from this test. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food item. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical। कि जब हम एक टेस्ट कर रहे होते हैं तो इसको केयरफुली टेस्ट कर रहे हैं, और कोई भी केमिकल हमें खाना नहीं है, उसको टेस्ट भी नहीं करना है। तो इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज वेल। कह रहे अगर ये सॉल्यूशन रेडीमेड बाहर से लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं है तो इसको हम लेबोरेटरी में बना भी सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहे कि जो पहला जो हमारा न्यूट्रिएंट था कार्बोहाइड्रेट था, अगर इसमें चेक करना है तो पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं। तो मेनली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे जो हैं वो हमारे कहते हैं स्टार्च और शुगर।
ये जो मेनली कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो अब इसको चेक करने से पहले हम इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे ये देखते हैं कि हमें सॉल्यूशन कैसे बनाना है। कॉपर सल्फेट का, कास्टिक सोडा का, ये सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं इसको चेक करेंगे पहले। A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drop of tincture iodine to a test tube half filled with water। कि जो आयोडीन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनाते हैं, डिल्यूट क्या होता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर पानी मिक्स कर देते हैं तो वो डिल्यूट बन जाता है, और उसके अंदर हम पानी डाल देंगे आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर तो डिल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा आयोडीन का। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेके 100 मिलीलीटर वाटर में मिलाएंगे तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। और उसके बाद कास्टिक सोडा का हम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेके 100 ml ऑफ वाटर में डालेंगे तो हमारा कास्टिक सोडा बन जाएगा। तो अगर हमारे पास लेबोरेटरी में ये सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो हम ये सॉल्यूशन तीनों बना सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयोडीन सॉल्यूशन और caustic soda solution। we can easily test if a food item can contain starch। तो अगर हमने ये जो है हमारा, हम फटाफट ये चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। किसी भी फूड आइटम के अंदर जो हमारी स्टार्च है प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये जो पिक दिखाई हुई है, इन्होंने क्या किया है, पहले एक पोटैटो लिया है और साथ में हाथ में एक ड्रॉपर लिया हुआ है और साथ में आयोडीन सोल्यूशन पड़ा हुआ है। पहले पोटैटो को कट करके आयोडीन सॉल्यूशन को इसके ऊपर डाला है 2-3 ड्रॉप और उसका कलर ऑब्जर्व किया है। अगर पोटैटो उसके बाद डालने के बाद उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इट कंटेन स्टार्च, अदरवाइज इट डज नॉट कंटेन स्टार्च। तो पोटैटो में अगर ये डालने के बाद ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, इट मीन्स ये पोटैटो के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो हमारा चेक किया, हमने स्टार्च का टेस्ट किया है। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। ब्लू ब्लैक से पता लगता है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट। हमने जैसे पोटैटो पे चेक किया, ऐसे ही हम दूसरे न्यूट्रिएंट के ऊपर भी हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू।